चलिए अब हम बात करने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, तो लेट्स बी डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, जहां भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो तो आप इस बात को नोट कर लेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर कभी भी सबस्टेंस के अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। या फिर हमें क्या मिलेगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तब भी वो रिएक्शन क्या कहलाएगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। बेसिकली हम इन दो बिहाफ पर ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं, याद रखते हैं। लेकिन आपको एक और बात याद रखनी है, तीसरा पॉइंट, अगर कहीं भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तब भी वो क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। तो इन तीनों पॉइंट को आप याद कर लेंगे कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर व्हाट, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से रिडक्शन याद कर लेंगे आप कि रिडक्शन क्या होता है, तो रिडक्शन में उल्टा होगा। यहां पर हम कह रहे हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तो आप याद कर लेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीडेशन में यहां देखो उल्टा हो रहा है, तो यहां भी उल्टा ही लिखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो आपको सिंपली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन याद रखना है कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, ऑक्सीडेशन आर दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली रिडक्शन क्या होंगी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन बेसिकली हम रिएक्शंस में क्या देखते हैं कि ये दोनों चीजें एक साथ होती हैं। मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो आपका रिडक्शन भी हो रहा होगा। ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें आपको मिले, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी होगा, तो इन दोनों की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो सिंपली आप रिडॉक्स रिएक्शन याद कर लेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस। एडिशन भी हो रही होगी और रिमूवल भी हो रहा होगा, तो दोनों काम अगर आपको मिलेंगे तो सच रिएक्शंस आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसको हम नोट कर लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस in which oxidation and reduction take place। तो इतना आपको याद कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहां पर रिडक्शन हो रहा है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या करते हैं कि कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को सबसे पहले आप देख लीजिए कि रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर और हाइड्रोजन कहां पर लाई कर रहे हैं। हाइड्रोजन ऊपर की साइड आता है, कॉपर नीचे की साइड आता है। तो क्या होगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहां पर आपका क्या आ गया, कॉपर आ गया और ये हाइड्रोजन आ गया। सिंपली ये कौन सी रिएक्शन हो गई,
सिंपली ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। अब इस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में हम सब्सटेंस को देखेंगे कि किस सब्सटेंस का क्या हुआ। देखिए यहां से कॉपर ऑक्साइड से कॉपर पर ध्यान दीजिए, तो हमें क्या नजर आ रहा है कि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई। अगर कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर रिमूव हो गई तो हम क्या कहेंगे, यहां पर हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां देखिए क्या हो रहा है, ध्यान दीजिए हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो हम क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अब जो डेफिनेशन हमने अभी अभी लर्न करी उन डेफिनेशन पर ध्यान दें, तो हमें क्या नजर आ रहा है, देखिए जहां पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगी वहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां देखिए क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है वहां हमने क्या लिखा था कि यहां पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस रिएक्शन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन जहां पर रिडक्शन भी होगा और ऑक्सीडेशन भी होगा, ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, ऐसी रिएक्शंस को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये जो इक्वेशन है ये तीनों चीज का आपका एग्जांपल हो गया, ऑक्सीडेशन का भी है, रिडक्शन का भी है और रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल है। इस टॉपिक में आपसे जो पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली जब भी आपसे कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में पूछा जाएगा तो आपको एक बात बिल्कुल क्लियरली याद रखनी है कि देखिए जो भी सब्सटेंस आप बताएंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में या रिड्यूसिंग एजेंट में, वो हमेशा रिएक्टेंट साइड में होंगे, प्रोडक्ट साइड के ऊपर तो कभी देखेंगे ही नहीं हम। इस बात को बिल्कुल आप लर्न कर लो कि अगर आपसे पूछा जाता है कि विच सब्सटेंस इज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपको हमेशा रिएक्टेंट साइड में देखना है, प्रोडक्ट साइड में देखना ही नहीं। आपसे पूछा जाता है कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है, तो आप किस साइड देखेंगे, तब भी इस साइड ही देखेंगे। तो पहले हम दो डिफाइन याद कर लेते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट की। उसके बाद हम इसी रिएक्शन में देखेंगे कि कौन ऑक्सीडाइजिंग है एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। तो पहले डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। देखिए डेफिनेशन नोट डाउन कर लेते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा। द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर द ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। अभी इस रिएक्शन पर चलते हैं, बात करते हैं। द सब्सटेंस विच रिमूव्स हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन को रिमूव कराएगा वो क्या कहलाएगा, वो भी आपका क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। दोनों डेफिनेशंस में से किसी एक को क्लियर कर लो, दूसरा उसके रिवर्स है। इसी प्रकार से जब आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं तो अगर आपकी ये डेफिनेशन क्लियर है तो उसका रिमूव बिल्कुल उसके रेसिप्रोकल रिवर्स आपने ये बोलना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। द सब्सटेंस विच रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमेशा आंसर आपके रिएक्टेंट साइड से होगा, प्रोडक्ट साइड में हमें नहीं देखना। तो अभी हम यहां पर चार चीजें सेलेक्ट करने वाले हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो देखिए हमें सिर्फ इन्हीं में देखना है। इन दोनों में से अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन को गिव अप कर रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन को गिव अप कर रहा है फॉर द ऑक्सीडेशन। तो गिव अप कौन कर रहा है, ऑक्सीजन ये छोड़ रहा है, तो ये CuO आपका क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो
रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा भाई? रिड्यूसिंग एजेंट वो होगा जो ऑक्सीजन को निकलवाएगा। अब यहां ऑक्सीजन को कौन निकलवा रहा है? यहां ऑक्सीजन को हाइड्रोजन निकलवा रहा है। तो हाइड्रोजन क्या होगा आपका? हाइड्रोजन आपका रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। दोनों डेफिनेशन क्लियर है? CuO आपका क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ, और H2 आपका क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। दो टर्म और याद कर लीजिए। आपसे पूछा जाता है विच सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड, तो देखिए जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा वही क्या होगा? वही सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा। तो यहां पर ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि वो वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। अब आपसे क्या पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि विच सब्सटेंस गेट रिड्यूस, तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। तो ये आपका क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? CuO ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और H2 कौन है आपका? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो इस बात को भी हम नोट कर लेते हैं। ठीक है जी, ये आप नोट कर लेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है। इसी को अब हम एक एक्टिविटी फॉर्म में देखते हैं। तो देखते हैं इसको एक एक्टिविटी फॉर्म में। देखिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं। टू प्रिपेयर कॉपर ऑक्साइड एंड टू शो द रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ कॉपर ऑक्साइड विद हाइड्रोजन गैस। यहां पर हमने एक अरेंजमेंट बनाया। इस अरेंजमेंट के अंदर ये हमने कॉपर ले लिया। कॉपर का कलर देख लीजिए, रेडिश कलर का होता है। अब हम इस कॉपर के ऊपर ऑक्सीजन गैस पास कराएंगे। इसको बर्न कर रहे हैं इन प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन। जब कॉपर यहां से देखिए इन एयर ऑक्सीजन जा रही है, तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर को जब हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा होता है? ब्लैक इन कलर। तो ये क्या हो गई? एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, जो मैंने अभी आपको एग्जांपल देके दिखाया। अब इसी कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हम क्या करते हैं? एक हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे दोबारा से। पहले इस रिएक्शन को देख लीजिए। कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, ये हमने एक रिएक्शन करी। अब हम क्या करेंगे? इस कॉपर ऑक्साइड के ऊपर दोबारा से हाइड्रोजन गैस पास कराएंगे। H2 गैस पास कराते हैं, जो अभी रिएक्शन हमने रिडॉक्स रिएक्शन में समझाई। जब हम इसमें क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस पास करा रहे हैं, तो दोबारा से हमें क्या मिलेगा? इसका कलर रेडिश हो जाएगा। अभी देखिए रेडिश हो गया, यानी कि दोबारा से हमें कॉपर गेट हो गया। इस रिएक्शन को आप लिख सकते हैं, देखिए कैसे लिखेंगे। CuO प्लस H2 हीट पास कराने पर 2CuO प्लस H2O। तो यहां पर क्या दिखा रहे हैं हम? यहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस रिएक्शंस को आप याद रखेंगे। देखिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम उसके अंदर देखते हैं कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। एक और एग्जांपल हमने लिया। यहां पर हमने ZnO ZnO को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया। जब हमने ZnO को एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना? Al2O3 प्लस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, ये यहां पर आ गया और Zn बाहर निकल गया। तो अब देखिए फिर से आइडेंटिफाई करिए, जैसे हमने ऊपर वाले रिएक्शन में कर रखा है कि यहां से यहां तक देखिए क्या हो रहा है, और यहां से यहां तक देखिए क्या हो रहा है। ZnO रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव होते हुए नजर आ रही है। तो यहां पर क्या हो गया? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं।
यहां देखिए क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को आप क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। अब आपको आइडेंटिफाई करना है, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल में आपने आइडेंटिफाई करा, इस एग्जाम्पल में भी आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखिए इसमें आपको जैसे यहां याद किया हमने कि CuO क्या हो रहा है, रिडक्शन शो कर रहा है, तो यहां पर ZnO रिडक्शन शो कर रहा है। तो ZnO क्या हो गया आपका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। गुड। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया हमारा ZnO। तो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया जी, तो एल्यूमिनियम हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। आपको इस साइड तो कभी देखना ही नहीं, हमेशा जो भी आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे वो रिएक्टेंट साइड से मिलेंगे। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको इस रिएक्शंस को क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे डेली लाइफ में रिडॉक्स रिएक्शन का बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम बेसिक एग्जांपल ले लें, देखिए कुकिंग ऑफ फूड, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, एक एग्जांपल लिया था, मैग्नीशियम वायर को बर्न किया था, वहां पर भी क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। हम क्या देखते हैं कि कुछ मेटल्स होते हैं जिनके ऊपर जंग लग जाती है। जंग बड़े नॉर्मल लैंग्वेज में सुनते हैं। मेटल्स जैसे आपके आयरन ग्रिल्स वगैरह होती हैं, वो कुछ डल इन शेप हो जाते हैं। ये डल किस वजह से हो रहे हैं, क्या सिर्फ आयरन के अंदर ही डलनेस आती है? कुछ टाइम पर आप देखते हैं कि सिल्वर, इवन सिल्वर भी क्या हो जाती है, ब्लैक इन कलर हो जाती है। कॉपर को आपने देखा होगा, कॉपर के ऊपर भी एक टर्म वर्ड यूज करते हैं यहां पे हम, कोरोजन। तो कॉपर भी क्या हो जाती है, कोरोड हो जाती है। तो यहां पर हम रिडॉक्स रिएक्शन की दो एप्लीकेशंस को पढ़ते हैं। एक को कहते हैं हम कोरोजन और दूसरे को कहते हैं रेंसिडिटी। तो पहले हम बात करेंगे कोरोजन के ऊपर। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रेंसिडिटी पे। देखिए कोरोजन, सबसे पहले आपको समझना है कि कोरोजन है क्या। मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर, कोरोजन एक बहुत बड़ी टर्म है जिसमें हम सभी मेटल्स को ले लेते हैं। किसी भी मेटल के ऊपर, किसी भी मेटल के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ऑक्सीजन की लेयर भी डिपॉजिट हो सकती है, किसी और भी सब्सटेंस की लेयर डिपॉजिट हो सकती है। तो आप ऐसे याद रखेंगे, जब किसी मेटल की सरफेस किसी दूसरी लेयर के कारण कवर अप हो जाए तो उसी को क्या कहते हैं हम, कोरोजन। जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन की एप्लीकेशंस है। ज्यादातर मेटल के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ती है, इसलिए हम इसको अंडर रिडॉक्स रिएक्शन रख रहे हैं। ऑक्सीजन के अलावा भी किसी की लेयर चढ़ती है, आंसर है बिल्कुल चढ़ती है। तो ये लेयर किस किस की चढ़ सकती है, सल्फाइड की चढ़ सकती है, कार्बोनेट की चढ़ सकती है, हैलाइड की लेयर चढ़ सकती है। इसी को कह रहे हैं हम कोरोजन। क्या कोरोजन हमारे लिए फायदेमंद है या कोरोजन नुकसानदायक है?
देखिए नॉर्मली हम यही कहते हैं कि कोरोजन क्या करती है, हमारे मेटल को ईट अप करती है। तो उसके कारण से हमारे मेटल क्या होने स्टार्ट हो जाते हैं, डिग्रेड होने स्टार्ट हो जाते हैं। भाई धीरे धीरे मेटल की लेयर के ऊपर अगर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई तो वो धीरे धीरे मेटल क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जो लेयर्स होती हैं वो क्या करती हैं, वो मेटल को ईट अप करती हैं। तो इसी प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, कोरोजन कहेंगे। कि कोरोजन इज व्हाट, द ईटिंग अप ऑफ मेटल। मेटल ईट अप होना स्टार्ट हो जाता है। क्या कोरोजन हमारे लिए फायदेमंद भी है, इस पर मैं डिस्कशन करना चाह रहा हूं। क्या कोरोजन हमारे लिए फायदेमंद भी है? देखिए दो मेटल ऐसे हैं जहां पर कोरोजन हमारे लिए फायदेमंद है। एक आपका एल्यूमिनियम है और एक आपका जिंक है। इन दोनों के ऊपर हम जानबूझ के एक ऑक्सीजन की लेयर चढ़ाते हैं। इस प्रोसेस का नाम भी याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का क्या मतलब है, डिपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन लेयर टू द मेटल। दो मेटल एल्यूमिनियम और जिंक ऐसे हैं जो अपने आप को जब इनके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है तो ये प्रोटेक्ट करते हैं। अदरवाइज आप याद रखेंगे कि ये क्या है, हमारे लिए हार्मफुल है। क्लियर है? इससे बचाव कैसे किया जाए उस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन यहां पर आपको एक टर्म और याद रखनी है, वो टर्म देख लीजिए जी क्या है। पर्टिकुलर इन केस ऑफ आयरन हम कोरोजन को ही क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। तो रस्टिंग क्या है, कोरोजन ही है। अगर कोई भी मेटल है तो हम कोरोजन बोलेंगे। सिर्फ आयरन के केस में हम उसको क्या कहते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। आपसे रस्ट का फॉर्मूला पूछा जाता है कि रस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो आप रस्ट का फॉर्मूला याद रख लीजिए, Fe2O3.XS2O। ये आपका रस्ट का फॉर्मूला, जंग का फॉर्मूला। यहां पर ये जो हम X दिखा रहे हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। कभी वाटर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं। तो इस चीज को आप जानते हैं। देखिए कंडीशन फॉर रस्टिंग भी आपको पता है। अगर कभी भी आयरन के ऊपर जंग लगेगी तो उसकी दो वजह होती हैं। क्या क्या? बिल्कुल आपको पता है क्या क्या होती हैं। एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, एक तो ऑक्सीजन होनी चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए। फॉर्मूले में ही दिख रहा है। तो आपको याद रखना है कंडीशन फॉर रस्टिंग, एक तो एयर प्रेजेंट, एयर मतलब ऑक्सीजन प्रेजेंट, दूसरा क्या है, मॉइस्चर प्रेजेंट यानी कि वाटर प्रेजेंट। तो आप ये याद रखेंगे। पहले हम कोरोजन को डिफाइन कर लेंगे, कोरोजन क्या है, नोट इट डाउन। कोरोजन क्या है, तो डेफिनेशन नोट डाउन कर लेंगे आप। कोरोजन हमारे लिए हार्मफुल है तो हम क्या करेंगे, इसकी प्रिवेंशन देखेंगे कि भाई कोरोजन से बचा कैसे जाए। पूरा 100% तो हम कोरोजन से नहीं बच सकते कि हम कहें कि देखिए जी 100% प्रिवेंशन है, लेकिन फिर भी हम कोरोजन से बचने के प्रिवेंशन लेंगे। तो बहुत सारी प्रिवेंशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि हम आयरन आर्टिकल्स को बचाने के लिए उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। बहुत सारे मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए हम उनको एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं, एलॉय में कन्वर्ट कर देते हैं। इस पर्टिकुलर एलॉय वर्ड को हम पढ़ेंगे 3rd चैप्टर जब हम डिस्कस करेंगे तो एलॉय के बारे में हम पढ़ेंगे कि एलॉय क्या होता है। आयरन के लिए एक और चीज हम यूज करते हैं, गैल्वेनाइजेशन। देखिए जब अभी अभी मैंने डिस्कशन किया था, एनोडाइजिंग बताया था आपको कि जिंक एक ऐसा मेटल है जो क्या करता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करता है ऑक्सीजन की लेयर से।
अगर मैं रिएक्टिविटी सीरीज में जाऊं तो रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर मिलता है और आयरन नीचे मिलता है, फिर भी हम जिंक की लेयर चढ़ाते हैं आयरन के ऊपर उसको बचाने के लिए। उसका कारण यही है कि जिंक अपने आप को ऑक्सीजन की लेयर से प्रोटेक्ट करता है। इसी प्रोसेस को जिंक की लेयर डिपॉजिट कर दें अगर हम आयरन के ऊपर, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन आप याद रखेंगे कि क्या है। देखिए जी, आप गैल्वेनाइजेशन याद रखेंगे कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। गैल्वेनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग जिंक लेयर टू द आयरन आर्टिकल्स। टिन की लेयरिंग भी करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बर्तनों के ऊपर टिन की लेयरिंग होती है। एलॉय के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो कोरोजन से बचाव या रस्टिंग से बचाव के लिए ये सारी प्रिवेंशन ली जाती है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी दूसरी एप्लीकेशन को। तो इसकी दूसरी एप्लीकेशन क्या है, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी देख लीजिए कि रेंसिडिटी क्या होती है। देखिए रेंसिडिटी के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, पहले आप उसको समझिए, फिर रेंसिडिटी का मतलब समझेंगे कि भाई रेंसिडिटी है क्या। आपको लंच दिया गया, खाने में सब्जी है, रोटी है, वो आपको बांध दी गई। हुआ क्या कि किसी आपके फ्रेंड्स का बर्थडे था, जन्मदिन था उसको जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के चक्कर में आपने अपना लंच यूटिलाइज नहीं किया। दूसरे दिन भी क्या हुआ कि मदर ने आपका लंच बॉक्स किन्हीं कारणों से वो नहीं निकाल पाई। मॉर्निंग में जब वो उस लंच को निकालती हैं तो क्या देखती है कि उसमें से स्मेल आती है। आपने भी ये ऑब्जर्व किया होगा कि उसमें से स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। ये स्मेल आने की वजह क्या है, इस स्मेल के आने का कारण क्या है। तो आप सीधा सीधा कारण याद कर लीजिए कि इसका कारण है कि यहां पर क्या हो गया, खाने का ऑक्सीडेशन हो गया। जब कभी भी खाने का ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इस कारण से हमारा खाना क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। तो सिंपल वे में आप याद कर लेंगे कि रेंसिडिटी क्या है, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन। इसी को क्या कहेंगे हम, रेंसिडिटी। तो इसको नोट कर लेते हैं। तो डेफिनेशन आप नोट कर लेंगे, क्या होता है, द स्पॉइलिंग ऑफ फूड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अब देखिए रेंसिडिटी से कैसे बचाव किया जाए, खाने को प्रिवेंट कैसे किया जाए। तो बहुत सारे तरीके हैं। आप खाने को कैसे घर में प्रिवेंट करते हो वो आप सोचते रहिए और बताते रहिए। सबसे पहला तरीका कि हम खाने को क्या करते हैं, फ्रीज में रख देते हैं। तो पहला तरीका हो जाएगा आपका बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। दूसरा हम क्या करते हैं, रोटियों को देखो क्या करते हैं, उनको एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप कर देते हैं। तो दूसरा आपका तरीका प्रिवेंशन का हो जाएगा कि खाने को कैसे बचाया जाए। तीसरा तरीका, घर में बिस्किट्स वगैरह हम कैसे प्रिवेंट करते हैं, उनको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। तो तीसरा तरीका का हो जाएगा कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आपने कुछ चिप्स के पैकेट देखे होंगे, काफी फूले हुए होते हैं। उनके अंदर जो चिप्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि नाइट्रोजन गैस क्या है, एक एंटीऑक्सीडेंट है। यानी कि जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है जिसके कारण से ऑक्सीडेशन हो रही है उसको वो क्या करेगी, प्रिवेंट कर देगी। तो देयर आर सेवरल वेज बाय विच
वी कैन प्रिवेंट आवर फूड फ्रॉम रेंसिड। रेंसिड मतलब अपने आप में स्पॉइल, तो स्पॉइल होने से हम बचा सकते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इस तरीके से आप फर्स्ट चैप्टर को केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को कवर करेंगे। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करके देखिए, मोस्टली आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज एक वीडियो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करते हुए लेके आ रहे हैं, वो भी आपको बहुत जल्द हम आंसर सॉल्व कराएंगे।